हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 10। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। हम तीनों बिंदुओं को नाम दे देते हैं कि हमें ए एक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। इसका मतलब प्रश्न अनुसार जो ए बिंदु है उसकी बी से और सी से दूरी बराबर है। ए की दूरी बी से ए बी बराबर ए की दूरी सी से, ये बराबर है। अब जो हम दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब पहले हमने ए बी दूरी निकालनी है तो ए और बी बिंदुओं को देखना है और फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर x2 माइनस x1। x निर्देशांक में से x निर्देशांक को माइनस करना है, 3 माइनस x होल स्क्वायर। अब y निर्देशांक में से y निर्देशांक को माइनस करना है। अब AC में यही फॉर्मूला लगाते हैं। AC में फॉर्मूला जब लगाएंगे तब A और C के निर्देशांक को देखेंगे। x में से x निर्देशांक माइनस करना है, -3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस अब y निर्देशांक में से y निर्देशांक माइनस करना है, 4 माइनस y होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, रूट से रूट को कैंसिल कर देंगे क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। अब हल करते हैं इसको। तो ये हम कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। पहले फॉर्मूला आपने यहाँ लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला समझना है कैसे लगाना है। जो भी अंदर पहली a है उसका स्क्वायर प्लस दूसरी रकम उसका स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब है पहले इन दोनों को गुना करो फिर उसकी 2 से गुना करो। तो इसमें लगाते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों की गुना करेंगे तो ये हो गया 3x और फिर 3x की जब 2 से गुना करेंगे तो 6x। ऐसे ही यही फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे। पहली रकम का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस पहले इन दोनों की गुना करो, ये हो गया 6y, 6y की फिर 2 से गुना करेंगे तो 12y। अब इधर फॉर्मूला लगाना है लेकिन यहाँ पे दोनों रकम माइनस की हैं। पहले आपको माइनस कॉमन लेना है, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस का स्क्वायर बाहर आकर प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये हो गया 3 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे एक माइनस एक प्लस की है, यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। या तो दोनों प्लस की होनी चाहिए या एक माइनस की एक प्लस की। दोनों माइनस की होंगी तो पहले माइनस कॉमन लेना है उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। पहली रकम का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस पहले इन दोनों की गुना करेंगे, ये हो गया 4y, 4y की 2 से गुना करेंगे तो 8y। अभी इसमें फॉर्मूला लगाना है 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y। इसको ऐसे कैसे लिखा है। इसमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ भी प्लस आएगा तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुना करनी है 3x, 3x की 2 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। अब सभी को हम बराबर के इधर ले आएंगे, बराबर के इधर 0 रह जाएगा तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y, ये माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 माइनस y स्क्वायर प्लस 8y बराबर 0। सभी रकम के हमने साइड चेंज की है इसलिए सबका निशान भी चेंज हो जाएगा। अब हल करते हैं। 9 प्लस का है 9 माइनस का, ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। -6x माइनस 6x इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इनके सेम निशान है तो ये प्लस हो जाएंगे। 6 और 6 12x निशान माइनस का।
प्लस 36 माइनस 16, ये हो गए प्लस 20। वाई स्क्वायर प्लस का, वाई स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल हो गया। माइनस 12y प्लस 8y, एक जैसे चर की रकम देखते हैं, और अगर अचर पद है 36 और 16, इन दोनों को हल कर सकते हैं। तो माइनस 12y प्लस 8y, ये हो गए माइनस 4y बराबर 0। अब अगर इनमें से तीनों रकम में से कुछ कॉमन आता है तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ये भी 4 से 4 से 4 से तीनों रकम भाग होती हैं। मैंने यहाँ से -4 कॉमन ले लिया। -4 कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे अंदर क्या बचता है हमारा 3x। जब हम कॉमन लेते हैं तो हम 4 से इसको भाग करते हैं। प्लस 5, माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का हो जाएगा आपका, और प्लस y बराबर 0। फिर से देखेंगे, -4 कॉमन लिया, निशान भी चेंज होंगे और साथ साथ 4 से भाग भी करना है। 4 से भाग करेंगे इसको 3x हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। ये प्लस का है तो ये माइनस का होएगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजा 20, ये माइनस की रकम है तो प्लस की हो जाएगी। 4 से भाग करेंगे तो 1y। अब -4 को इधर ले जाएंगे, बटे में आएगा 3x माइनस 5 प्लस y बराबर 0 बटे -4, और 0 बटे -4 क्या होता है 0। तो 3x, y को आगे लिख लेते हैं, -5 बराबर 0। तो ये है हमारा x और y में संबंध। नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हो वो क्या होता है मूल बिंदु, तो इसे हम O कह देते हैं, O 0, 0, और इससे कोई भी नाम कह सकते हैं A 36, 15। इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। दूरी को क्या कहते हैं, O से A की दूरी को OA। फॉर्मूला लगाएंगे दूरी ज्ञात करने का। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारा x² प्लस y²। ये हमने फॉर्मूला किया था। अगर हमें एक बिंदु की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करनी है तो हमारा फॉर्मूला है √x² प्लस y²। x और y क्या होते हैं उस बिंदु के निर्देशांक। तो x² यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस y² यानी कि 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 को आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1296। 15 का स्क्वायर आपको याद है 225। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया 1521। अब हमें 1521 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के हमारे पास दो मेथड है, या तो हम इसके फैक्टर बना लें या हम इसको भाग विधि से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं। तीन से करेंगे इसको 5 पे। अब आगे 2 है, पहले लगाएंगे 0, 3 7। क्योंकि 0 क्यों लगाई है, क्योंकि हमें 2 अंक इकट्ठे लेने हैं तो पहले ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर 3 को 7 से करेंगे तो 3 7 21। फिर से 3 पे जा रहा है ये, 3 एकम 3, यहाँ से बचते हैं हमारे 2, ये हो गया 20। 3 छीके 18, फिर 2 बच गए हमारे, 2 यहाँ लगाएंगे, 3 निम्मा 27। ये जो 169 है ये सिर्फ 13 की टेबल पे डिवाइड होता है, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, हमारे बचते हैं यहाँ पर 3 यहाँ पे लगाएंगे तो 13 तिया 39, 13 एकम 13। अब जो हमारे फैक्टर बने उसे लिख लेते हैं यहाँ पर 3 × 3 × 13 × 13। किसके फैक्टर हैं ये 1521 के। पेयर बनाते हैं। इसके बाद हम वर्गमूल निकालने का मेथड है हमारा, पेयर बनाना है आपने और वर्गमूल निकालना है अगर, तो क्या करना है, हर पेयर में से एक नंबर लेना है। 3 × 13 और कितना आ गया ये 39। तो 1521 का वर्गमूल है 39। और ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ हम क्या लिखते हैं मात्रक। तो O से A बिंदु की दूरी है 39 मात्रक। एक बार इसको फिर से देखेंगे। यहाँ पे हमने पहले फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के बाद हमने इनके पेयर बनाने हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हर पेयर में से एक नंबर लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। निर्धारित कीजिए क्या जो ये दिए हुए 3 बिंदु हैं सरेखी हैं। सरेखी का अर्थ होता है अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हों तो उसे सरेखी बिंदु कहते हैं। यानी अगर
ए, बी और सी इस तरह से हो कि वो तीनों एक ही सीधी लाइन पर लाई करें तो इन्हें कहते हैं संरेखी बिंदु। लेकिन अगर बिंदु इस तरह से हैं जिनको मिलाने पर एक सीधी लाइन ना बने तो इन्हें संरेखी बिंदु नहीं कहते। तो हमने ये बताना है कि क्या ये बिंदु संरेखी है या नहीं। अगर ये एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी कर दें, ए बी और बी सी को प्लस करें तो क्या बनता है, ए सी बन जाएगा। अगर दो दूरियों को प्लस करें और तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो बिंदु क्या होते हैं, संरेखी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर हम यहाँ ए बी और बी सी को प्लस करें तो ए सी नहीं आता, ऐसे और ऐसे प्लस करके ये इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए यदि संरेखी हुए तो दो दूरियों को प्लस करके तीसरी दूरी के बराबर आएगा। इसका मतलब हमने 3 दूरियां निकालनी हैं। कौन कौन सी, ए बी, बी सी और ए सी। तो हमने 3 बिंदु यहाँ पे लिख लिए, ए बिंदु, बी और सी। ये हमारे 3 बिंदु हैं। अब हमें दूरियां निकालनी है। पहले हम ए बी दूरी निकालते हैं। फॉर्मूला हम यहाँ पे एक ही बार लिख लेते हैं। दूरी निकालने का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हमें a और b के बीच की दूरी निकालनी है। तो a और b के निर्देशांक को हम देखेंगे। x निर्देशांक में से x निर्देशांक माइनस करना है, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। हल करेंगे, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 माइनस 5 कितना होता है, -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 प्लस 1 करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, √5। ये आ गई ए बी की दूरी। अब हमने दूरी निकालनी है बी सी की दूरी निकालनी है हमें। बी और सी बिंदु आप एक बार यहाँ पे सामने लिख लेंगे ताकि उसी के निर्देशांक को ही आपने देखना है। बी के निर्देशांक हैं 2, 3 और सी के निर्देशांक हैं -2, -11। एक्स निर्देशांक में से एक्स निर्देशांक को माइनस करेंगे, -2 में से माइनस करना है 2 को। अब वाई निर्देशांक लिखेंगे पहले -11 माइनस इसका वाई निर्देशांक लिखेंगे 3 होल स्क्वायर। ये कितना हो जाता है, -4 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, -14 स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 16 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 196। दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाते हैं 212। अब 5 का तो वर्गमूल नहीं होता, 212 के हमें एक बार गुणनखंड बना के देखने हैं कि इसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं। इसके यहाँ पे गुणनखंड बनाएंगे 212 के, 2 से भाग करेंगे। अब आगे 2, 1 जो है संख्या 2 से भाग नहीं होती, ना जाने की 0 लगाएंगे, 12 को इकट्ठा करेंगे, 2 छिके 12, 2 पे करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। 53 जो है एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ 53 से ही भाग होता है, तो ये बन गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे और पेयर बना के देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके पेयर नहीं बनते, तो 212 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। 212 के जो टुकड़े आए हैं वो यहाँ लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 53। वर्गमूल में अगर पेयर बनता है तो उसमें से एक संख्या वर्गमूल से बाहर आ जाती है और 53 के ऊपर वर्गमूल रह जाएगा। तो 2√53 इसका 212 का रूट आया है, 2√53। ये BC दूरी निकल गई। अब हमने निकालनी है AC दूरी। अब जब हम AC दूरी निकालेंगे तो आपने यहाँ पे एक बार A और C के निर्देशांक को लिख लेना है। A के निर्देशांक है 1, 5 और C के निर्देशांक है -2, -11। X निर्देशांक लिखेंगे पहले दूसरे बिंदु का, माइनस पहला बिंदु का निर्देशांक घटाना है। Y निर्देशांक लिखेंगे पहले, घटाना है 5। ये कितना हो जाता है, -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर होएगा 9 प्लस -16 का स्क्वायर होगा 256। दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन गए 265।
अब इसका भी देखेंगे गुणनखंड बना के कि क्या इसका वर्गमूल निकलता है। 265 के गुणनखंड बनाएंगे। ये संख्या ना 2 से ना 3 से भाग होती है, ये संख्या को हम 5 से भाग कर रहे हैं। 5 पंजे 25, 1 बचता है यहाँ पे, 5 दिए 15। 53 अभी बताया अभाज्य संख्या होती है, 53 सिर्फ 53 से ही भाग होता है। तो 265 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 53। यहाँ पर किसी भी संख्या का जो है पेयर नहीं बनता, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 5 × 53 रूट। अब हमने क्या देखना है, क्या किसी भी दूरी को, दो दूरियों को जोड़कर तीसरी दूरी के बराबर आता है 2 को प्लस करके। पहली दूरी है हमारी √5, दूसरी है 2 वर्गमूल 53, तीसरी है 5 × 53 का रूट। किन्हीं भी 2 को प्लस करके तीसरी दूरी के बराबर नहीं आता। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर नहीं आता, या इन दोनों को प्लस करके इसके बराबर नहीं आता। तो क्या लिखेंगे हम कि किन्हीं भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है। इसलिए ये बिंदु संरेखी नहीं है।